हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट्स के हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट्स के नहीं हैं। तो जो सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के हैं उसे तो आप देख रहे हो, आपने उसे समझ भी लिया। जो आपके सब्जेक्ट के नहीं है वो उन लोगों को शेयर कर दो जिनके ये सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको, और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अब इसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पेपर अगर आपको दे रहा हूं, नहीं लाइक करोगे, नहीं शेयर करोगे तो आपका नुकसान है। बाद में जब आप दोबारा जब देखोगे तो बोलोगे अरे काश कर लिया होता। तो अभी भी कह रहा हूं कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस पैटर्न से आ रहे हैं और आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। आज मैं बता रहा हूं आपको क्लास 12 NIOS का एक सब्जेक्ट आता है आपका साइकोलॉजी। 328 कोड है इसका, हिंदी में मनोविज्ञान कहते हो आप इसको। मन की बात जानना है इसको। अब कैसे जानोगे मन की बात? इसके लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ना था, आपने पढ़ाई भी की, चैप्टर्स भी देखे। मैंने एक सिलेबस वाला वीडियो भी डाला था जिसमें 12th का सिलेबस है, उसमें साइकोलॉजी का भी है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आप मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, आपको वो मैं दोबारा भेज दूंगा जिससे आप पढ़ लेना उसको। फिलहाल ये देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरीके, आपने जो चैप्टर पढ़े थे जो उसके अंदर सिलेबस में है उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे किसी चैप्टर से। तो अभी भी समय है आपके पास, आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ लो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और फिर आप उसको अटेम्प्ट भी करना अपने सिलेबस के हिसाब से। तो ये रहा आपका PDF साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी, जो कि आपका 12th क्लास का सब्जेक्ट रहने वाला है। 328 कोड है, मनोविज्ञान हिंदी में कहते हो आप इसको। आप एग्जाम पेपर जब देखोगे इसमें लिखा होगा, देखो साइड में सेट लिखे होते हैं A B या C, कोई एक ही आपका होगा। तो डे और डेट लिख दो एग्जामिनेशन का। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए जो चीज आपको मेंशन कर रखा है, किसी को अगर इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करना है इंग्लिश वाला पढ़ लेगा, पढ़ने के लिए तो हिंदी में भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एक ही पेपर एक ही लैंग्वेज में आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। आगे जाके बात करते हैं। तो आपका पेपर जो है पूरा 3 घंटे का रहने वाला है। अपना टाइम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, और 100 नंबर का है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 45 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क लिखा हुआ है। दो में डिवाइड कर रखा है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स रहने वाला है। और सेक्शन बी जो है आपका, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले। इंटरनल चॉइस जो है उसी क्वेश्चन में लिखा होगा जिसमें और या अथवा लिखा होता है। तो आप कोई एक ही अटेम्प्ट करोगे। 12th क्लास के हो, अब तक इतना पता ही हो गया, इतने पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिए। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको 15 मिनट मिलता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, तो आप उस समय को यूज करके आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखना कि आंसर मैच करके कितना सही किया आप। एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लो, जिससे कि एग्जाम में आप खाली नहीं बैठो। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शन सही है उसको ऑप्शन लिख के, और जो उसमें लिखा है वो जरूर मेंशन कर देना। क्वेश्चन 1 है, द काउंसलर एडवाइज अर्नव टू रिस्ट्रिक्ट हिज स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए बोला, एंड यूटिलाइज दैट टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज एज दैट वुड इनहेंस हिज वेल बीइंग। आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च हियर। तो जो ऑप्शन ठीक है सर, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू कंट्रोल, टू प्रिडिक्ट, इनमें से जो ठीक है आप उसको आंसर शीट पे लिख सकते हो आप। और हर एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन जरूर छोड़ना है आपको, जिससे कि क्वेश्चन के बीच में गैप दिखाई दे। ऐसे आपको क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे MCQ वाले हैं, बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि MCQ में या तो नंबर पूरे मिलते हैं या तो कट जाते हैं, आधा अधूरा नंबर इसमें नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आती है बात आपके, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ध्यान से लिखना है आपको।
ट्रू फॉल्स वाला जो है स्टेटमेंट लिख के फिर लिखना ट्रू या फॉल्स, ऐसा नहीं कि ट्रू और फॉल्स लिख दिया। कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को आपको याद रखना है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में मैंने पहले ही बताया था आपको, ये ऐसा 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 नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। जो सही लग रहा हो उसके आगे वही ऑप्शन लिखो। सपोज करो कि सेल्फ स्टीम का आपका सेकंड आंसर है, तो आप सेल्फ स्टीम लिखते हो, उसके सामने जो लिखा है आप वो लिख सकते हो। एक क्रिस क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है आपको आगे। और जो हिंदी मीडियम वाले भी सेम, उनका भी यही चीज बता रहा हूँ। 30th क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का रहने वाला है, 2 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन देखो कितना कट टू कट पूछा है आपसे। हाउ कैन वन ओवरकम हिंड्रेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में आने वाली बाधाओं पर काबू कैसे पाया जा सकता है। समस्याएं, जब आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें पता होगा कि समस्याएं किस तरीके से आती है और समाधान कैसे कैसे आप ढूंढते हो, उन बाधाओं पे कैसे आप काबू पाते हो, उसको एक्सप्लेन कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 31st क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहने वाला है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। युवा वयस्कों के लिए अपने जीवन साथी के साथ स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध रखना क्यों जरूरी है। ये आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको पैराग्राफ में भी आप मेंशन कर सकते हो। 2 नंबर का है तो कम से कम 4-5 लाइन होना चाहिए, इससे कम मत लिखना। और ये भी नहीं कि 10 लाइन लिख दो, उससे कोई फायदा नहीं है। नंबर आपको उतने ही मिलने हैं जो सामने लिखे हुए हैं। 32 क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन दे रखा है, तो कोई एक ही अटेम्प्ट करना है आपको। उसके बाद 37 देखो 3 नंबर के क्वेश्चन है। 38, 39, 40 भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 41 जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विथ पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब पागल मत बोलना, खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है। अब देखो, अब खुद ही कह रहा खराब, फिर कह रहा विशेषता। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषताएं होती है। अब वो मेंटल रूप से हेल्दी नहीं है, लेकिन कुछ तो खास बात होगी उसके अंदर, वो चीज आपको लिखना है। 3 पॉइंट के लिख दो, आप उसको एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन कर दो। 43 नंबर पे जब आते हो तो आप देखते हो, डेली होमवर्क डन बाय स्टूडेंट हेल्प टू रिटेन व्हाट हैज बीन टॉट दैट डे। जो बच्चे डेली काम कर लेते हैं उनकी एक फायदा रहता है कि उनको चीजें जल्दी याद रह जाती है, वो भूलते नहीं है। इफ वी डिले इट देन इट इज फॉरगॉटन, जब आप उसे डिले करते हो तो भूल जाते हो और फिर अगले दिन का काम और आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हो। फिर 44 क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के हैं। 45 जो है आपका वही 5 नंबर का है, लेकिन इसमें आपका 2 ऑप्शन है, तो कोई भी एक आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना। और जो लिख लो, लास्ट में एक बार सभी क्वेश्चंस को देख जरूर लेना कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिए हैं। टाइम पूरा है आपके पास, जल्दी भागने की कोशिश नहीं करना कि कोई ट्रेन छूट रही है, भागना है आपको। आराम से टाइम लेकर टाइम पे पूरा करना है एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अब तो आपने क्वेश्चन पेपर भी देख लिया, पैटर्न भी समझ लिया, अब आप बिल्कुल रेडी हो गए हो एग्जाम के लिए। लेकिन अभी भी कोई डाउट अगर है जो समझ में नहीं आया था या अभी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, डीएम करके आपको आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। उससे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं किया था, किसी चैप्टर में डाउट है साइकोलॉजी का, तो वो भी डीएम कर सकता है, उसको उसके नोट्स मिल जाएंगे जिससे कि बच्चा की तैयारी अच्छे से कर ले। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है इधर आने का कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ, या आपके जो साथी जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है, एग्जाम फीस भरी है, एटलीस्ट कम से कम उसके इतने मार्क्स हो कि वो नेक्स्ट क्लास में चला जाए। अब तो क्लास नहीं, अब तो सीधा आप लोग कॉलेज में जाओगे, आगे की पढ़ाई करोगे, कोई कोर्स करेगा, जो भी करो एटलीस्ट यहां से अच्छे मार्क्स लेके जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन।